पत्नी पहाड़ से फिसलकर गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गई थी, तो पहाड़ का घुमावदार रास्ता तय करने के कारण उनका समय पर इलाज न हो पाया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो सोचो मानी जी ने क्या किया। क्या किया? उन्होंने पहाड़ ही तोड़ दिया। क्या? जिस पहाड़ ने उनसे उनका हमसफर छीना, जिस पहाड़ के कारण उनकी पत्नी का समय पर इलाज न हो सका, उस पहाड़ का अस्तित्व मिटाने की उन्होंने कसम खा ली। फिर क्या, उन्हें 22 साल लगे, पर खुद किए हुए वादे को उन्होंने पूरा किया और एक नामुमकिन काम को मुमकिन करके आज वो हमारे लिए एक प्रेरणा है। अरे वो सब तो ठीक है, पर सोच का क्या? वहाँ के लोगों का तौर तरीका अभी भी पहले जैसा ही है। अरे यही तो खासियत है बिहार की। जहाँ पर दुनिया पश्चिमीकरण के चरम पर है, वही बिहार आज भी अपनी सभ्यता, संस्कार और संस्कृति को संजोए हुए है। जैसा माँ सीता ने गंगा तट पर व्रत रखकर छठ महापर्व की शुरुआत की थी, उसी तरह आज भी बिहार की महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए छठ पर्व करती हैं। संध्या अर्घ के समापन के बाद अगले दिन उषा अर्घ के साथ छठ पर्व की समाप्ति होती है। इतनी व्यस्तता भरे जीवन में एक पर्व के लिए इतना समर्पित होना ही दिखाता है कि हम अपनी मिट्टी से कितने जुड़े हुए हैं। सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि बिहार की परंपराएं और संस्कार इतने महान होंगे। अब हम घूमत त्योहार बिहार, मतलब आपन बिहार। ओके क्लास, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, फ्री इक्वल एजुकेशन पॉलिसी। तो मुझे कौन बताएगा इस पॉलिसी के बारे में?
यस टेल मी। फ्रीड इक्वलाइजेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी जिसमें गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन पर सब्सिडी देती थी ताकि मिनरल रिच स्टेट से रिसोर्स जैसे कोल, आयरन, सीमेंट को ट्रांसपोर्ट करके इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले और सभी स्टेट्स को इक्वल डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी मिले। तो इस पॉलिसी से फायदा हुआ या नुकसान? मैम, इससे कुछ स्टेट जो कोस्टल एरिया में लोकेटेड हैं उन्हें फायदा हुआ क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज कोस्टल एरिया से एस्टैब्लिश हो गए और लैंडलॉक स्टेट से सारे मिनरल्स, कोल्स, आयरन, अदर रिसोर्सेज को निकालते चले गए। जिससे क्या हुआ कि कोस्टल एरियाज वाले स्टेट्स डेवलप हो गए, लैंडलॉक स्टेट्स गरीब हो गए क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश नहीं हो पाई। तो इस पॉलिसी के कारण सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन सा स्टेट हुआ था? यू टेल। मैम, बिहार और झारखंड। मैडम जी, झूठ है ये मजदूर कहाँ से दान करने लग रहे? इनके पास है क्या दान करने के लिए? और बिहारी के पैसे दे दो, इनका घर चलता है। हाँ, इन्हें प्लेसमेंट क्या ही चाहिए होगी, इन्हें अपने खेतों में दिहाड़ी लगवा देंगे, हो गई प्लेसमेंट। भाई, मजदूरी करने का शौक किसको होता है? ये तो मजबूरी होती है, वरना घर से दूर रहना किसे पसंद है? हम मानते हैं कि हमारा राज्य गरीब है और सुविधाएं कम, फिर भी हम शिकायत नहीं करते, बल्कि मेहनत करके देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में योगदान देते हैं। डेवलपमेंट। एक समय था जब बिहार के पास सब कुछ था, मिनरल रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज, जॉब, लेकिन गंदी राजनीति, जातिवाद की राजनीति में फंसकर बिहार धीरे धीरे बिछड़ता चला गया और बिहार की छवि लोगों में खराब होती गई। हाँ, तो इमेज खराब होगा ही। क्राइम रेट इतना हाई है बिहार में। क्राइम रेट आपके जानकारी के लिए बता देते हैं कि 2024 के एनसीआर की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का क्राइम रेट नेशनल एवरेज क्राइम रेट से भी कम है। तो इसलिए बिहार को बदनाम राम को पूजे हम, माँ सीता हमरी जननी, हम नेता नेता, हम विश्व गुरु, हम ही जन कल्याणकारी, हम है बिहारी, हम है बिहारी। तो आओ मिलकर करें हम बिहार, बनाए बिहार भारत का अभिमान, अपनी पहचान अपना सम्मान, हम है बिहार इतिहास की गाथा, अधिक का गौरव अपनी पहचान अपना सम्मान।